मैं मिर्ज़ा सलीम, मरकज़ी सदर पाकिस्तान पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरे पाकिस्तान पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन लायर विंग के सदर नदीम पंजाबी एडवोकेट, उसके साथ हमारी वीमेन विंग की मिस मैमुना, और हमें सपोर्ट के लिए और इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हकूक़ पार्टी के सदर जनाब खालिद सलेरी साहब हमारे साथ हैं। उसके अलावा पंजाबी लेबर विंग, पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन लेबर विंग के सदर अनवर कुरैशी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। उसके साथ हुज़ैफा, जो हमारे पंजाबी स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी, वो भी आज आपके सामने हैं। दोस्तों, आपको जैसे इल्म होगा कि 3 अगस्त को पाकिस्तान पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने एक धरने का एहतमाम किया। इस धरने को सबूताज करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम पंजाबी सेवक तंजीमों के अहदेदारान और मेंबरान को अपने साथ मिलाकर ये पैगाम दिया है कि पंजाबी अब जाग गया है। शायद कम लोगों को ये इल्म हो कि बलूचिस्तान के अंदर अब तक तकरीबन 19,000 पंजाबियों का कत्लेआम हो चुका है। 3 लाख लोग नकल मकानी पर जबरी मजबूर किए गए हैं। पंजाबियों के लिए बलूचिस्तान नो गो एरिया है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या पंजाबियों का कोई कसूर बताया जा सकता है? क्या बताया जा सकता है कि रियासत ने 63 कोरी क्यों अपनाई है? कराची के अंदर अभी कुछ दिनों पहले 6 मुसाफिरों का कत्ल हुआ। गवर्नर से लेके तमाम सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके जनाजे में शरीक हुए और 1-1 करोड़ रुपए उनके लवाहिकीन को उसी वक्त ऐलान किया गया। हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, हमारे लोगों को जबरी नकल मकानी पे मजबूर किया जाता है, लेकिन पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, फेडरल हुकूमत बिल्कुल सटमोरी का मुजाहरा करती है। पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल किया जाता है। नस्ल कशी का सिलसिला दुनिया में सिर्फ 2 जगह है, एक फलस्तीन और एक पाकिस्तान, कि जहां आपको अब शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा मीडिया भी इस पे कोई ज्यादा मस्बत रोल अदा नहीं कर रहा। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से अपील करूंगा कि खुददारा इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों, आवाज उठाएं, वरना एक बड़ा कौमी क्लैश ना हो। हमारा नौजवान मुश्तिल हो रहा है। ये बात हकीकत है कि पंजाबी कौम एक कारोबारी कौम है, एक तालीम याफ्ता कौम है, एक सिविलाइज्ड कौम है, इसलिए वो कानून को हाथ में लेना नहीं चाहती। ये खामोशी आपको इसलिए नजर आती है। पंजाबी कौम एक कमिटेड कौम है अपने मुल्क के साथ, जिसकी सजा भुगत रही है। पंजाबी कौम वो है जिसने 10 लाख जानों का नजराना दिया था इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, और दुनिया की वाहिद कौम है जो आजादी को कायम रखने के लिए 70 साल से अपनी जानों का नजराना आपकी पेश कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमें बताया जाए ये सटमोरी की वजह क्या है। पंजाब हुकूमत एक बलूचिस्तान से आए हुए वजीर आला को वो सहूलतें देने का मुआहदा करती है जो उसके हकदार नहीं है, लेकिन हमें उस पर एतराज नहीं है। पंजाब हुकूमत अपने इनकम का 900 अरब रुपया बलूचिस्तान को सालाना देती है, हम उस पर भी शिकवा शिकायत नहीं करते। पंजाब हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद पूरे सिंध में, केपी में, हर जगह कोटा खत्म कर दिया गया है। तमाम यूनिवर्सिटीज में किसी दूसरे सूबे का। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को कोटा देती है, हमें इससे भी एतराज नहीं है कि तालीम देना एक अच्छा अमल है,
मैं इसकी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, लेकिन बताया जाए क्या हमारे पंजाबी नौजवानों के लिए क्या रास्ता है? क्या वो इसी तरह खामोश रहे? क्या इस खून को बंद होना चाहिए या नहीं? क्या बताया जाए पंजाबी कौम कोई कमजोर कौम है? दुनिया में 20 करोड़ पंजाबी हैं, बतौर आर्मी चीफ के ये तो 1500 लोग हैं। तो पंजाबी कौम तो इनको पैरों के तले रोन दे, हमें तो मुसल्ला होने की भी जरूरत नहीं है। खुदारा हमारे पंजाबी नौजवानों को मुश्तिल होने से और हैवानियत पे उतरने से रोकें। हमें जीने का हक दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए। हमें कहा गया हमें एजेंसियां लेके आई हैं, कल हम पे इल्जाम लगाया गया, हमारे धरने को कुछ दोस्तों ने सबूताज करने की कोशिश की, इल्जाम लगा के। हालांकि हकीकत यह है कि हमें धरना नहीं दिया गया रियासत की तरफ से, इदारों ने हमें धरना देने के लिए रोकना चाहा।